हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का पहला भाग, जिसका नाम है चैप्टर का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर की आज हम बात करेंगे। जितना हो सकेगा हम इस चैप्टर में आज आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को चालू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गए हम अपनी कॉपी पर। हम सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर में आवेश की। किसी वस्तु का वह गुण जो दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है। अब इस परिभाषा से समझ ही गए होंगे। आप चाहें तो संग संग मेरे संग नोट्स भी बना सकते हैं। देख लीजिए कितने अच्छी तरीके से नोट्स बने हुए हैं, आप समझ सकते हैं। आवेश को मैंने बता दिया कि किसी वस्तु का वह गुण जो दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित तथा प्रकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। इसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू बराबर फार्मूला हमने पढ़ा है आई इंटू टी। आई यहाँ पर हमारी क्या धारा होती है और टी यहाँ पर हमारा समय होता है। देख सकते हैं इसका मात्रक भी एम्पियर इंटू सेकेंड या कूलाम है, जिसे एम के एस पद्धति में और सी जी एस पद्धति में इसका स्टेट कूलाम मात्रक होता है। इसका सबसे बड़ा मात्रक वो फैरड होता है। आप समझ तो रही हैं कि कोई वस्तु है, उसका वह गुण जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, वो हमारा क्या कहलाता है, उसे हम आपका आवेश कहते हैं। एक कूलाम में हमारे 3 × 10⁹ ESU होते हैं और एक EMU बराबर 10 कूलाम होते हैं। एक फैरेड का 96,500 कूलाम। ये हमारी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसको ध्यान रखना है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा हम आपके जो फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट के टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। 1-2 नंबर में इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं आवेश। आप इसे वीडियो को पॉज करिए और नोट्स को आराम से बना सकते हैं। हम बात करेंगे वैज्ञानिक फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। हम अपने धनावेश की बात कर लें। जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वस्तु क्या होती है, धनावेशित हो जाती है तथा द्रव्यमान में भी कमी आती है। सीधी सीधी बात है। धनावेश का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना ही हमारा क्या है, धनावेश है। और ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाना। बहुत ही सिंपल, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो अगर माइनस चार्ज की कमी हो जाएगी तो हमारा धनावेश हो जाएगा, और माइनस चार्ज की अधिकता हो जाएगी तो हमारा क्या, ऋणावेशित हो जाता है और इसमें द्रव्यमान की अधिकता होती है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करिए और इसके नोट्स बना सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। यहाँ केवल आवेश बताया गया है, मात्रक बताया गया है, और इसकी बीमा भी, सॉरी हम भूल गए, बीमा इसकी ए इंटू टी, ए टी होती है ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहाँ पर एक दोस्तों, यहाँ पर एक और परिभाषा है मूल आवेश की। किसी वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम आवेश को हम मूल आवेश कहते हैं। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। मूल आवेश मतलब आवेश ही है। आवेश का इलेक्ट्रॉन का मान आपको पता है, प्लस माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। बहुत ही सरल भाषा में मूल आवेश को बताया गया है। आवेशों का क्वांटीकरण परिभाषा है एक। ये मेरे नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। नोट्स के द्वारा आप बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ सकते हैं। अगर आप इन नोट्स से पढ़ाई करेंगे तो आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ये मेरे नोट्स हैं, इन नोट्स के द्वारा आप पढ़ सकते हैं। आवेशों का क्वांटीकरण, परमाणुकता। इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेशित वस्तु पर आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आप देख सकते हैं ये आवेश की गणना यहाँ पे। आपको मैं न्यूमेरिकल भी समझाता चलूँगा आगे। अभी डेरिवेशंस आएंगे, डेरिवेशंस को भी समझाता चलूँगा। और आप इस चैप्टर को पूरा सिंपल वे में ख़त्म करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे 2-3 न्यूमेरिकल बता देता हूँ इस पेज में। जैसे एक कूलाम आवेश ऋणावेश है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे क्यू बराबर हमें 1 कूलाम यहाँ पे बोल दिया गया है सवाल में। आप देख सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश है, जिसमें n बराबर n हमारी संख्या होती है। ये संख्या पूछ रहा है, ये हमारे से क्या पूछ रहा है, ये हमसे संख्या पूछ रहा है। n यहाँ पे हमारी क्या है, n यहाँ पर हमारी संख्या है। संख्या हमसे पूछ रहा है, ये हमारी संख्या पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पे q बराबर हम एन ई ले सकते हैं। n बराबर आपको पता है E/Q आ जाएगा। n यहाँ पे लेंगे, Q/E आ जाएगा। q की वैल्यू हमारे लिए 1 × n की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19।
यहाँ से पॉइंट हटा तो 0 बढ़ गया। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, इसका आंसर 6.25 गुणा 10 की पावर 18 आ जाता है। हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 5 की क्या अधिकता होती है और वस्तु पर आवेश बताना, प्रकृति भी बतानी है। अब यहाँ आपको पता है, यहाँ पर आपको सवाल में दिया है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, जिसके चलते हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम ऋणावेशित है लिखा हुआ है, ऋणावेशित प्रकृति होगी। अभी आपने पीछे पढ़ा धनावेश और ऋणावेशित आवेश दो होते हैं। बाकी आपको इलेक्ट्रॉन की अधिकता आवेश बताना है। Q बराबर एन ई, जो हमने फार्मूला जो है इससे निकाला। एन हमारे 5 की अधिकता हो रही है और ई की वैल्यू पता है आपको 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होती है। Q बराबर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ में मैंने लिख भी दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिख देता हूँ मैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि आवेश तथा सन्निहित का अनुपात। आप कहेंगे सन्निहित क्या होता है? सन्निहित मतलब, सन्निहित यहाँ पे लिख दिया द्रव्यमान, सन्निहित मतलब द्रव्यमान। ये आपको ध्यान रखना, पेपर में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सन्निहित क्या है तो आप देख सकते हैं सन्निहित मतलब होता है द्रव्यमान। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अनुपात पूछा है ना आपको ई और एम का, ई मतलब सन्निहित और एम। ई हमारी 1.6 गुणा उसकी परमाणु तो इसकी वैल्यू होती है, और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है उसको याद रखना है 9.1 गुणा 10 की पावर -31। इस द्रव्यमान को आपको ध्यान रखना होगा कि 9.1 गुणा 10 की पावर -6 का द्रव्यमान होता है। बाकी आप पॉइंट से पॉइंट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 1.77 गुणा 10 की पावर 11 कूलाम प्रति केजी। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके भी मैं आपको पॉज दिखा देता हूँ पूरा, इसको पॉज करके आप इसके नोट्स बना सकते हैं। इसके आगे के अभी डेरिवेशंस हैं इसमें अच्छे खासे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जिसको मैं आगे बताऊंगा और साथ में आपको सॉल्व भी कराऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। ये मेरी पहली वीडियो थी और इसी की सीरीज़ के साथ मैं आपको पूरी 12th की फ़िज़िक्स को ख़त्म कराऊंगा। थैंक यू दोस्तों।